27 अप्रैल और 28 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए, इन दो दिनों की तिथि नक्षत्र की अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि ये है एकादशी तिथि, सोमवार का दिन है और मोहिनी एकादशी का ये दिन रहेगा। इस दिन अगर हम चंद्रमा को देखें तो सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन होगा। अभी तक सूर्य अश्विनी नक्षत्र में थे, अब ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जो योग बनने वाले हैं वो एक तो योग बनेगा धन योग और एक बनेगा ध्रुव योग। 28 अप्रैल ये मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। इस दिन जो योग बनने वाले हैं वो त्रिपुष्कर योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब इन दो दिनों में अगर आप देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बुध की राशि में है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा जो है ना वो नीच के माने जाते हैं। हालांकि ये नीच की राशि नहीं है, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, लेकिन भाव वो है और मित्र की राशि में नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मेंटल टेंशन रह सकती है, थोड़ी सी गलत फहमियां रह सकती हैं, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ की भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति मेंटल प्रॉब्लम में होता है ना तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी उसकी जो है वो उसके रिएक्ट करती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें अगर देखी जाए तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो अंदर की ताकत है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसके बल पर आपको काम करना है। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग इनबिल्ड क्वालिटी है ना आपके अंदर, इसकी वजह से ही आप हर मुश्किल से लड़ पाते हैं और हर मुश्किल से आगे निकल पाते हैं। ये जो अष्टम भाव है इसको हम कहते हैं कि ये अज्ञात है, गुप्त भाव है, जिसका पता ना चले, जो अचानक से घट जाए, जिसकी हमने प्लानिंग ही ना की हो, वो अचानक से हो जाए, वो ये भाव होता है। कन्या राशि बुध की राशि होती है, जहां पर चंद्रमा है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं, यानी कि अपने से तीसरे भाव में गए हैं। तो एफर्ट तो आपके अंदर रहेगा। आपके ऑफिस हो गया, जहां भी आपका जो आपका वर्क प्लेस है, वहां बड़ा एफर्ट करने वाले तो रहेंगे। एक होता है ना कि नहीं, सीना चौड़ा करके चलना है, वैसी स्थिति तो आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, वाणी में सावधानी बरतनी है, क्योंकि जोश में आकर गलत वाणी का इस्तेमाल ना करें, इसका ध्यान रखना है। अब इस दौरान अपने शब्दों का चयन अगर आपने सावधानी पूर्वक कर लिया तो आप अपने दिन को भी सुरक्षित कर पाएंगे, अपने रिश्तों की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। यहाँ एक चीज और है कि ये जो दिन है ये है एकादशी का दिन, 27 अप्रैल, मोहिनी एकादशी। अब ये मोहिनी एकादशी आप जो दिन की शुरुआत करेंगे वो माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आराधना के साथ करें। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। जब आप पूरे दिन इस मंत्र का मन ही मन अपने अंदर आप इसका जप करते रहते हैं तो दिन आपका बेहतर बनता चला जाता है। जो नेगेटिविटी है उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप अपनी काम को पूरी मेहनत से, लगन से करेंगे। आपके विरोधी तो आपके रास्ते में होंगे, रोड़े अटकाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, बस अपने काम की तरफ ध्यान देना है और इससे आपको जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। देखिए, अभी क्या है ना कि जब हम किसी भी काम को करते हैं, कोई भी हमने किया, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, हर एक चीज का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। जब व्यक्ति एग्जाम देता है तब भी थोड़ा वेट करना पड़ता है उसको रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट के लिए वेट करें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो मिलेगा, थोड़ा सा देरी हो सकती है। और कुंभ राशि के जातक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके काम का रिजल्ट मिलने में तो देरी होती ही होती है। आखिरकार शनि राशि के स्वामी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ इन दो दिनों में आपके लिए कुछ यात्राओं का योग भी बना हुआ है। कामकाज के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसमें आपको कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी रहेगा, जिनके जरिए आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, इस ट्रिप में आप जो इन्वेस्ट करेंगे ना उसका फायदा भी आपको मिलेगा। आप इस ट्रिप में अपने आप को आगे रखें और लोगों से संपर्क करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि ये चीजें भविष्य में काम आएंगी।
कुछ लोग होते हैं ना कि वो बातों के इतने धनी होते हैं कि बातों के जरिए ही इतने कांटेक्ट बना लेते हैं कि उसको, वो किसी पद पर नहीं बैठा है व्यक्ति, लेकिन उसके कांटेक्ट इतने अच्छे मिलेंगे। ये किस वजह से? बातों के जरिए, क्योंकि वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको बस अपनी वाणी पर ध्यान देना है और अपने काम पर ध्यान देना है। अब बाकी, ये जो अष्टम भाव है इसको ससुराल का भाव भी कहा गया है, और यहां से सीधी दृष्टि कहाँ है चंद्रमा की? द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव पर है जहां पर शनि बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी बैठे हैं, तो वाणी थोड़ी कर्कश तो रहेगी, वाणी थोड़ी कर्कश रहेगी। आप जब अपने ससुराल में लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा सा बस पेशेंस बनाकर काम करना है ताकि स्थितियां अच्छी बनी रहें। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो धन संपत्ति के मामले में ये समय अच्छा है, और एक चीज के मामले में भी बहुत अच्छा है, बेरोजगार लोगों के लिए। अगर लोगों के पास नौकरी नहीं है, इस राशि के जातक हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरने के योग बनेंगे। आप ऐसा कोई जिनके साथ आप रहते हैं, हो सकता है किसी काम की वजह से झुंझलाहट महसूस हो जाए। अब देखिए, आप कुछ ऐसे काम भी अपने हाथ में ले सकते हैं जो रचनात्मक प्रकृति के होंगे, और ये कार्य आपको बहुत ज्यादा सुकून देने वाले होंगे। भाई बहनों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा, दोनों दिन आपके अच्छे बीतने वाले हैं। और कुछ अलग करने का आप कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख ली, मैच देख लिया, ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। ऐसा करके दोनों, आप जो फैमिली के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो उत्तम रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। और जो आईटी के फील्ड से जुड़े हैं, देखिए सप्ताह के 2 दिन हैं ये, पहले आईटी के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छे हैं, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और इस दौरान जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं तो भी आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। अपने काम पर, आपको अपने काम पर ध्यान देने का पूरा मौका आपको मिलेगा। शिक्षा के मामले में ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में तो गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वहां तो स्थितियां अच्छी हैं। वहीं रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के मामले में भी ये समय ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ जो साइड इफेक्ट हैं वैवाहिक जीवन के, वो तो थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा। आप इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। उनका स्वभाव बहुत दोस्ताना रहेगा, आपको उनका स्वभाव अच्छा लगेगा, आप उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और देखिए, अगर सिंगल है ना आप, तो जल्दी ही आपके प्रेम संबंध शुरू होने के भी चांसेस बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको उनको अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए, तब आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिलाकर ये जो 2 दिन है, ये आपके लिए मिले जुले प्रभाव हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को संभाल सकते हैं, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं और अपने काम पर कितना फोकस रखते हैं। तब आपके लिए बहुत अच्छे दिन भी बन सकते हैं। उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 27 अप्रैल का दिन है, इस दिन आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।